नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा डिस्कशन क्लास है और हमारे डिस्कशन क्लास के गेस्ट हैं ब्रदर सुनील बाग, जो कि एक प्रचारक हैं और यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूब में परमेश्वर का वचन वो प्रचार करते हैं। और आज हमारा डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया में प्रचार करना कैसा रहेगा और जा करके लोकल एरिया में घर घर में विजिट करके प्रचार करना कैसा रहेगा। उसमें लाभ और हानियां हम देखेंगे दोनों में, और कौन सा अभी सबसे सरल है इस विषय को भी देखेंगे। और सुसमाचार हमें क्यों प्रचार करना चाहिए, या प्रचार करने से हमें क्या फायदा होगा, प्रचार नहीं करने से क्या होगा हमारे साथ, ये सारी बातों को आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो आइए हम ब्रदर सुनील बाग का हम स्वागत करते हैं हमारे लाइव शो में। तो ब्रदर सुनील बाग, आप हमें यह बताइए कि आज क्या कितना पॉसिबल है जो घर घर जा कर के हम विजिट कर सकते हैं या घर घर जा कर के प्रचार कर सकते हैं। आप हमें बताइए, मतलब ये आज पॉसिबल है कि नहीं, और कितना ज़्यादा चांस है इसमें, मतलब सफल होने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और लाभ और हानि हमें थोड़ा सा छोटे माध्यम में आप बताइए हमें। जी, परमेश्वर के जितने भी सेवक रहे और आज भी जितने भी सेवा कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ें आपने देखा होगा कि जब परमेश्वर के दास किसी के घर में जाते हैं तो लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और बिल्कुल अच्छा लगता है। और जब परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान होता है, जब कोई सवाल होता है तो उसका जवाब जो है उनको तुरंत मिल जाता है। तो ये बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये व्यवस्था मतलब कि रखा है। और लेकिन हाँ, कि आज के डेट में जो है, जैसे जब से ये कोविड आया है तो कुछ जगह में मतलब कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन घर घर जाना और सेवा करना जो है, ये तो परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम सारे संसार में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तो उसने भेजा। तो घर घर जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने 12 साल के मेरा जो मेरी सेवकाई का जो अनुभव है, तो उससे मैं मतलब कि जानता हूँ कि आज लोग जो है परमेश्वर के दास घर में जाते हैं तो कितना मतलब कि हाँ महत्वपूर्ण मुलाकात भी होता है। बस वो उनके साथ तो डायरेक्ट क्या है कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं, जैसे कि अभी चलिए ठीक है, घर घर जाना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन मेरे मतलब दायरे में कुछ ही किलोमीटर में ही मैं विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो साधन नहीं होगा। हाँ, किसी के पास अगर व्हीकल का साधन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, तो वो जा सकता है। बट अगर उसके पास वो नहीं रहेगा साधन, तो वो क्या उतनी ही जगह प्रचार करेगा कि, और ये भी है कि कैसे करके वो प्रचार कर सकता है लोगों के बीच में जा करके, क्योंकि आप एक दिन में तो सिर्फ 1 या 2 3 घर ही जा पाएंगे, उससे ज़्यादा तो जा नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने जो इस बात को कहा, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आज के डेट में जो है हम मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी वाला जो समय है, इस समय में हमें इस बात को गौर करना पड़ेगा कि आज कम समय में हम ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के वचन बोल सकते हैं या बता सकते हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि हम सबके पास एक लिमिट टाइम है। मतलब हम परमेश्वर से लिखवा के नहीं आए हैं कि हम इतना साल तक जिएंगे करके। और इस बातों को पहले परमेश्वर के दासों ने भी समझा, इसलिए वो तरीका को अपनाते थे जिससे वो ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के वचन को सुना सके। आपने देखा होगा कि पौलुस जो है आराधनालय में जाता था और परमेश्वर के वचन को सुनाता था। इसलिए सुनाता था आराधनालय में क्योंकि आराधनालय में बहुत सारे लोग गैदरिंग होते थे। तो आज के डेट में भी हमें वही तरीका को एडप्ट करना पड़ेगा, वही तरीका को अपनाना पड़ेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम परमेश्वर के वचन सुनाएं। और मैं आपसे भी बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों को आप बता रहे हैं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज हम चैनल के माध्यम से एक यूट्यूब जो है हमारे लिए, जो कि सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, ये एक सोशल मीडिया है। इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारे लोग को सुसमाचार सुना सकते हैं। अगर मैं 1 किलोमीटर के दायरे में ही सुनाता हूँ या एक दिन में भी जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 घर मैं विजिट कर सकता हूँ या सुसमाचार सुना सकता हूँ। बट अभी जो है एक तो कोरोना काल है, और दूसरा जो है मसीह विरोधी, जिसे हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास
समय भी कम है, पता नहीं हमारा जीवन कब तक चलेगा, और समय भी कम है कि हम कब मर जाएंगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन हमको कम समय में लोगों को ज़्यादा सुसमाचार सुनाना है। तो सोशल मीडिया कैसा रहेगा ब्रदर हमारे लिए? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हाउस विजिटिंग भी करें और उसके साथ साथ जो है आप अगर सोशल मीडिया को भी अगर काम में ला रहे हैं और परमेश्वर के वचन सुना रहे हैं, तो मुझे लगता है ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के वचन को बांटें, तो ये एक माध्यम है। तो इसको मुझे लगता है इसमें बिल्कुल, ये जो बात है कि मतलब सोशल मीडिया आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है और हम क्यों सुसमाचार सुनाएं, सुसमाचार तो सुनाना सिर्फ पास्टर का काम है। तो सिर्फ पास्टर लोग सुसमाचार सुनाएंगे कि मसीह लोग भी सुना सकते हैं ब्रदर, आप बताइए। आप जब प्रेरित तो 8 अध्याय जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें जितने भी मसीही सदस्य हैं, जो उसमें सारे विश्वासी लोग भी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को, जो एल्डर डीकन सब लोग मतलब परमेश्वर के वचन को बांटा। तो किसी पास्टर ही सुनाएंगे ऐसा कहीं वचन में हमें देखने को नहीं मिलता। सबका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई अपने विश्वास को दूसरों को बांट सकते हैं। और अब एक चीज़ को आपने गौर किया होगा कि परमेश्वर के वचन सुनाने में जो है, जो परमेश्वर मतलब कि हम सभी को मतलब कि आज्ञा देता है, तो इस आज्ञा को हम टाल नहीं सकते। मतलब कि जितना हमें परमेश्वर ने जितना तोड़ा हमें दिया है लोगों को समझाने का, सिखाने का, या अपने जो खूबियाँ को मतलब कि अपने परमेश्वर के जो दिए हुए उस टैलेंट को दूसरों को बताने का, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है। जी बिल्कुल ब्रदर, आप एकदम सही बोले। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं वो सुसमाचार नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि काम धाम में व्यस्त रहता है आदमी, 8 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी। तो कुछ लोग मसीही भाई बहन लोग जो अपने आप को इग्नोर करते हैं इस बात से कि ये हमारा काम नहीं है, वो पास्टर का काम है, पास्टरगिरी जो करते हैं वही सुसमाचार सुनाते हैं। तो क्या आज जिन लोग सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है, उन पर पौलुस क्या बोलता है, या फिर परमेश्वर उनके क्या सजा देता है, या क्या है उनके लिए, क्या है, आप बताइए। अब देखिए, अब बाइबल से ही मैं इस बात को बताना चाहूँगा, क्योंकि अब यूहन्ना 15 अध्याय में जब हम देखते हैं कि जो डाली मुझ में बना रहता है और फल नहीं लाता है, तो फल का मतलब ये है कि हम बहुत से लोगों को प्रभु में लाएं। बिल्कुल। और ये किसी विशेष, हाँ, हम वचन में ये पढ़ते हैं कि कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को रखवाले, इस तरीके से मतलब कि स्टेप बाय स्टेप रखा है। लेकिन सुसमाचार सुनाने का कार्य जो है ये किसी विशेष एक व्यक्ति का नहीं है, ये उसमें सारे लोग आते हैं। सुसमाचार, एक मान के चलिए कोई व्यक्ति अभी प्रभु में आया है और साल भर हुआ है, तो वो भी सुसमाचार सुना सकते हैं। यानी कि अपने विश्वास नहीं सुनाते हैं उन लोग, तो उनके लिए क्या है जो सुनाते नहीं? जब हम नहीं सुनाते हैं तो वही मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुनाते, इसका मतलब हम फल नहीं ला रहे हैं, और फल नहीं ला रहे हैं इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। बिल्कुल। और परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहे कि अपना सुसमाचार को हम दूसरों को ना बताएं, या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम दूसरों को बताने से हिचकिचाएं या ना बताएं, ये आप मान सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हम वचन में इस बात को भी देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है, वचन में ये भी बताता है कि जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेता है मैं उसको स्वर्गीय पिता के सामने मान लेता हूँ। सुसमाचार सुनाने का भी एक ये रीज़न भी है। लेकिन आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं कि मैं मसीह हूँ। तो वचन में यह भी लिखा है कि जो मुझे लोगों के सामने नहीं मानता है, मनुष्यों के सामने नहीं मानता है, उनको मैं स्वर्गदूतों और परमेश्वर के सामने भी इनकार कर दूंगा, मैं भी इसे नहीं जानता। यानी कि एक ये पॉइंट है कि सुसमाचार आपकी पहचान है, क्रिश्चियन लाइफ की जान है, पहचान है, और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। तो आज जो हम सुसमाचार सुना रहे हैं, चाहे यूट्यूब के जरिए से, चाहे हम लोकल विजिट भी कर रहे हैं, तो लोकल विजिट से ज़्यादा बेनिफिट है कि यूट्यूब से ज़्यादा बेनिफिट है? सबसे ज़्यादा मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार हम किस माध्यम से सुना सकते हैं? देखिए ब्रदर, ये दोनों चीज़ें जो है अपने आप में सही है। मतलब कि हम घर घर विजिट करते हैं, ये भी अपने आप सही है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सही है। और मुझे लगता है कोई अगर परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते हैं तो ये दोनों को ही अपनाना चाहिए, दोनों को मतलब कि साथ में लेके चलना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैं हाउस विजिटिंग ही करूँगा और मेरा सीमित ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। आप हाउस विजिटिंग भी मतलब कि करें और उसके साथ साथ जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो है परमेश्वर के वचन को बोएं। और इसीलिए ही मैंने ये यूट्यूब चैनल का मतलब शुरुआत किया है, ताकि मैं उन बातों को जो मैंने कॉलेज में रहते हुए, उन बातों को जो मैं 10-12 साल से जो मेरा अनुभव है, उन सारी चीज़ों को मैं शेयर करूं, ताकि उन लोगों को जानने के लिए मौका मिले जो जानना चाहते हैं और जो इस लालसा में हैं कि परमेश्वर की उन गुण भरी बातों को मैं उनको बता सकूं। तो इसलिए मैंने उस चैनल को शुरुआत किया है। और उस चैनल को अब मैं दर्शक को भी बोलना चाहूँगा, अगर वो आप विजिट करना चाहें, और क्योंकि हम वहाँ रेफरेंस के साथ जो है एक बाइबल क्लास होता है, और बाइबल क्लास में बहुत सारे डिप चीज़ों को जो है और बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप उन वचन को जो है मतलब आप तक पहुंचाने की हमारी प्रयास है। तो हम उसको शुरू किए हैं और काफ़ी लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस चैनल के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई सुनील के जो चैनल है आप बिल्कुल उस चैनल में विजिट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक हम डाल देंगे। आप वहां विजिट करके परमेश्वर के ज्ञान को और डीपली स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। रेफरेंस बाय रेफरेंस, स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताएंगे। इससे क्या है, आपका आत्मिक जीवन भी बढ़ेगा। और आज हमारा डिस्कशन क्लास का जो कंक्लूजन है वो निकला ये कि हर एक मसीही लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, चाहे बुढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे वो टीनेजर के हों, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। अब इससे क्या होगा कि देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि सुसमाचार, ये नहीं है कि हर किसी को यूट्यूब चैनल खोलने, हम नहीं बोल रहे हैं, बट आप अपने काम के दायरे में, आप अपने काम करते हुए या आप अपने रिश्ते परिवार में बैठे हुए आप इस प्रकार से छोटी सी बातों को ले करके वहाँ पे सुना सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके घर में बैठ सकते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई और ज्ञान की बातें सिखा सकते हैं। वो है गॉस्पल, ये वो है सुसमाचार। ये नहीं है कि आपको पास्टर डिग्री हासिल करना या यूट्यूब खोलना या फेसबुक में प्रचार करना है, ये सारी बातों को हम नहीं बोल रहे हैं। आप कोई भी रास्ते में कहीं भी जा करके, किसी भी हालत में जब भी रहते हैं या कोई भी काम करते रहते हैं, या घर या द्वार, रिश्तेदार, परिवार, वहाँ आप परमेश्वर का ज्ञान प्रचार कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम और भी बहुत सारी बातों को हम भाई सुनील से मुलाकात करते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको, और भी बहुत सारे डिस्कशन क्लास होंगे। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुसमाचार सुनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब सुसमाचार फैलेगा तो पूरा भारत मसीही बन जाएगा, पूरा दुनिया मसीही बन जाएगा, और इस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र का आगमन जल्द से जल्द होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला हम सभी को, और सीखे भी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने ये सीखा, देखिए भाई इस दुनिया में सोशल मीडिया जो है, शैतान का राज चल रहा है सोशल मीडिया में, और भरपूर उपयोग कर रहा है शैतान सोशल मीडिया का। और उसमें जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी हो गया। तो ये इस तरीके से आज भरपूर इस्तेमाल कर रहा है शैतान, बुरे बुरे चीज़ों को दिखा रहा है, अपने जालों में फंसा रहा है, लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, ये सारे चीज़ें। तो शैतान का जो फंक्शन है सोशल मीडिया, इसे हम परमेश्वर का फंक्शन बना सकते हैं। बस सोच हमें अपनी बदलना है। ये आप सुसमाचार सुनाने के लिए भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे भी तो आज सबके पास सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग रहते ही है। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। लोग अपना फ़ोटो डाल रहे हैं, लोग अपनी शायरी डाल रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो डाल रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने दिया है, वो आपका बिहेवियर ही पता चल जाता है आपके फेसबुक और आपके व्हाट्सएप से। जब आपने अपने बारे में आप बताते हैं, तो जब हम परमेश्वर का वचन डालते हैं तो ये हमारे लिए आशीष का कारण होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार फैलेगा इस दुनिया में। लेकिन आप परमेश्वर का वचन नहीं डालते हैं मसीही होकर के, तो आपके ऊपर श्राप लग जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ है वचन में कि, क्यों ब्रदर, वचन में ये लिखा हुआ है कि जो भलाई करना जानता है और भलाई ना करे तो उसके लिए वो पाप गिना जाता है। तो सुसमाचार सुनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा भलाई करना है।
तो दोस्तों इसी तरीके से हम नए नए वीडियो को, नए नए बातों को परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के मसीह जीवन में हम आपको स्ट्रांग करते रहेंगे और इसी प्रकार से नए नए वीडियो को ले करके हम आपके पास आते रहेंगे। और आप भाई सुनील के चैनल को विजिट करिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, परमेश्वर के वचनों को सीखिए। आज इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ परमेश्वर का शिक्षा ही आपके जीवन को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके बच्चों को बदल सकता है। तो इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को लेकर के हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।